या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ना, जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अभी क्या बोल रहा था मैं, चिपलक याद रखो, फिर बोलता हूँ बाद में इंशाअल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो मदीने के जो अंदर दाखिल होते थे काफिले, वहाँ जाकर बैठ जाते थे। जैसे ही सरकार मदीने शरीफ के अंदर लोग आते तो उन लोगों को बिठाते और फरमाते थे, क्या तुम जानते हो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या तुमने देखा है? वो लोग कहते थे कि हमने नहीं देखा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा शुरू कर देते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते कैसे थे, खाते कैसे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या है, ये बोलते जाते और वो लोग सुनते रहते और सुनकर आखिर में कहते कि काश हम भी मुस्तफ़ा को देख लेते, हम भी मुस्तफ़ा को देख लेते। यही तो मिलाद है ना, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा यही मिलाद है। सुन्नी बड़ा खुश नसीब है, सुन्नी खुश नसीब है माशाअल्लाह, वो मेराज भी मनाता है, मिलाद भी मनाता है, मेराज मनाता है। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर पहुंचे, सरकार की मेराज हुई, वापस आए, कुंडी हलते रहा, गरम बिस्तर था, पानी वजू का जा रहा था, है ना। ये सरकार के मेराज बयान किया, मेराज बयान किया तो फौरन फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद बयान किया कि अकीदा दुरुस्त हो जाए, अकीदा सही हो जाए, हमारा अकीदा पुख्ता हो जाए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज भी हम मनाते हैं, सरकार की मेराज भी मनाते हैं और मिलाद भी मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। मिलाद मनाना नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरत नुमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, हजरत नुमान फरमाते हैं उन्होंने ख्वाब में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सुभान अल्लाह। किसको देखा? किसको देखा? जिसके मुंह में मिच्चर नहीं उन्होंने तो बोलो, किसको देखा? नबी को, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। सरकार को देखा तो उन्होंने ख्वाब में जब सरकार को देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हर साल आपके उम्मती, आपके चाहने वाले हर साल आपका मिलाद मनाते हैं, क्या आप उनसे खुश होते हैं? क्या अर्ज किया, क्या आप उनसे खुश होते हैं? तो मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मुझसे खुश होता है मैं उससे खुश होता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, हकीकी आमद, मरहबा, दीनी की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार से जो खुश होता है सरकार उससे खुश होते हैं। मिलादुन नबी के दिन हम अपने घर में खुशी रखें, मातम ना करें, है ना। सुन्नियों की ये पहचान नहीं, कि सुन्नियों की पहचान ये है कि उस दिन हमारे घरों में चहल पहल हो, चहल पहल, है ना। अब समझे, एक मिसाल देता हूं आपको, ओनली एग्जाम्पल, मिसाल, हमारे घर में एक बच्चा पैदा हो गया, घर में बच्चा पैदा हो गया, है ना। घर में बच्चा पैदा हुआ तो उस दिन, जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, घर सब भी खामोश है, समझो घर खामोश है, कुछ भी नहीं करते हैं, सब खामोश, किसके काम उन्होंने कर लेते हैं, खामोश बैठ को है। लोग क्या कहेंगे, क्या बोलते लोग, बच्चा पैदा हुआ, यहाँ खुशी नहीं हुई, है नहीं, घर में बच्चा हुआ, इनको खुशी नहीं हुई, कई को खुशी नहीं दिखती है ना, खुशी दिखाते नहीं है लोग, इसको खुशी नहीं हुई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जब हुई तो माशाअल्लाह सुन्नियों की पहचान ये है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की धूमें मचाते हैं, है ना, धूमें मचाए। फरिश्तों ने सरकार की विलादत की खुशी में जुलूस निकाला, फरिश्तों ने, तो हम भी जुलूस निकाले। जुलूस निकलता यहाँ पे, निकलता नहीं निकलता? आवाज से बोलो, नेकी का काम करते ना, डरते हैं, निकलता ना माशाअल्लाह। कौन कौन जाते जुलूस में?
माशाअल्लाह, बेहतरीन एक अंदाज में जुलूस निकालो आप इंशाअल्लाह। ये मुसलमानों की पहचान है। हमारे यहाँ जुलूस निकलता, हम मतलब 99 में मैंने पहली मरतबा जब जुलूस वहाँ निकाले ना, सिर्फ 10 आदमी थे। आज देखो लो माशाअल्लाह हमारा जुलूस, माशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा आप, है ना वली भाई, दिल खुश हो जाता हमारा जुलूस देख ले तो माशाअल्लाह, है ना। तो आप भी जुलूस में जाओ, इत्र लगा के जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। जुलूस में जब तक रहे ना दरूद शरीफ पढ़ते रहो। आप क्या करते जुलूस में? दरूद शरीफ पढ़ते जाना। अपने बाइक ले लिए, साइलेंसर निकाल दिए, है ना, चीख पुकार कर दिए, सियासी जुलूस ऐसा नहीं, अदब के साथ जुलूस मोहम्मदी अदब के साथ जाओ इंशाअल्लाह। अदब की बरकतें मिलेंगी इंशाअल्लाह, बरकतें मिलती उसकी। जुलूस निकालो, जिस जिस गली से हो सके दरूद पढ़ते हुए जाओ, वो गली में बरकत, जिस घर के करीब से गुजर जाओ उस घर में बरकत इंशाअल्लाह, है ना। घर में कोई मर्द ना बैठे, जिस दिन मतलब जुलूस निकलता हो ना, हर एक को शरीक होना चाहिए इंशाअल्लाह। खुद जुलूस में आ जाए इंशाअल्लाह, है ना। मर्द ही जाते हैं ना जुलूस में, तो है ना माशाअल्लाह। हाँ, तो माशाअल्लाह बच्चे बूढ़े सब जुलूस में निकलो, ताकि पता तो चले ना कि इसकी सरकार की आमद की खुशी मना रहे हैं। जब दिल में खुशी होती है तभी तो खुशी मनाता है ना, दिल में खुशी नहीं तो खुशी थोड़ी मनाते हैं। जिसको खुशी नहीं वो बेचारा खुशी नहीं मनाता, वो बहाने ढूंढता है कि मतलब क्यों करना, उन्हों करे क्या, इन्हों करे क्या, उन्हों कहीं करे नहीं, इन्हों कहीं करे नहीं, तुम्हें कहीं करते हैं, ये सब बहाने ढूंढते रहते। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला है ना, ये मैं ज़िम्न में बात अर्ज कर रहा हूँ, मिलाद से लगी हुई बात ये। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, ये उम्र में जो है ना सरकार से बड़े थे, उम्र में सरकार से बड़े थे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थोड़ी कम थी और उनकी उम्र ज़्यादा थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा उनसे पूछा, ऐ चाचा ये बताओ कि बड़े तुम हो कि मैं हूं? आप बड़े हो कि मैं बड़ा हूं? तुम्हें बड़े मैं बड़े, मस्तान भाई तुम्हें बड़े मैं बड़ा, पूछ लिया ना। तो इसी तरह वो भी पूछ लिए, आप बड़े मैं बड़े। अब देखने वाले बोलते हो मस्तान भाई बड़े, इन छोटा शायद, है ना, तो अपने बोलते रहे। लेकिन वो सरकार के बारगाह में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि ऐ चाचा बड़े आप है या मैं, अब बताओ, कौन सी किताब में लिखा है? आपको पूछ लिया तो सीधा सीधा जवाब। लेकिन हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार के चाचा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह बड़े तो आप ही है, मैं चंद दिन पहले पैदा हो गया, मैं कुछ साल पहले पैदा हुआ, लेकिन बड़े तो आप ही है। अल्लाहु अकबर, है ना। वो बाद में भी कहना नहीं चाहते कि मैं बड़ा, आपसे मैं बड़ा, ये कहना नहीं चाहते थे। हालांकि वो उम्र का मंशा था, वो मर्तबे के ताल्लुक से नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो भी नहीं कहना चाहते थे। अब बोलो कौन सी किताब में लिखा, उम्र पूछे तो ऐसा बोलो बोल के लिखा है किसी किताब में? नहीं ना। ये मोहब्बत की बात है ना, ये मोहब्बत है, मोहब्बत दिखाने की होती है, मोहब्बत बताने की होती है। मोहब्बत बहाने नहीं ढूंढती, मोहब्बत दलीलें नहीं ढूंढती, मोहब्बत जो करना है कर देती। दलील नहीं ढूंढेंगे हम, ये कहीं को करे, वो कहीं को करे, ऐसा कहीं को करे। हुजूर के जमाने में था क्या, सरकार के जमाने में करे क्या, ये सब सरकार के वक्त में तो मस्जिदें भी ऐसी नहीं थी, पक्की दीवारें थोड़ी थी उस दौर में, नहीं थी ना। मस्जिद नबी शरीफ में साहबा इकराम नमाज पढ़ने आते थे तो आते आते अपने झोली में रेती लेकर आते थे, रेती लेकर आते थे अपने झोली में, और सजदे की जगह वो रेती डालते और सजदा करते थे, सजदा करते थे रेती डालकर। अब तुम भी करो ऐसा। तो हमें मार्बल की जमीन होना, उसके ऊपर कालीन होना, उसके अंदर एसी होना, उसके अंदर जो है बेहतरीन पुट्टी लगी रहना, बहुत मतलब ये कि वाल पुट्टी हो, और मतलब हाल तरह के आसाइशें रहना, हमको ऐसा होना। तो अब इनसे पूछो ये सरकार के जमाने में थी? है सरकार के जमाने में? ये तो नहीं है ना, है ना। तो जो चीज अच्छी होती है, जिस चीज को शरीयत ने मना नहीं किया उसको करने में नहीं रोकना चाहिए। जिसको मना किया वो मना है,
और जो मना नहीं किया वो माशाअल्लाह करे, धूमधाम से करे, खुशी का इजहार करे, जायज तौर पर खुशी का इजहार करेंगे हम। सरकार की विलादत की खुशी माशाअल्लाह, उस दिन बेहतरीन कपड़े पहने, ईद मिलादुन नबी के दिन आप बेहतरीन लिबास पहने, नया लिबास पहने, अच्छा लिबास पहने, है ना, अच्छा लिबास पहने, अपने बच्चों को भी कहे कि आज का दिन क्या है, ये अपने बच्चों को बताए, है ना, बच्चों को बताए। हमारा हाल ये होता है ना, हम रमजान के महीने में भी रात लैलतुल कदर आ जाती है, रात में फिरते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते, कहीं को घूमते जागने की रात, कहीं को जागते, जागने की रात वत्तच, बच्चों को क्या बोलेंगे, जागने की रात बेटा ये है। उससे ज्यादा बाप को नहीं मालूम तो बच्चों को क्या बोलता ही, उसको वत्तच मालूम, जागने की रात, कहीं को जागते, जाग के क्या करना है ना, क्या करना है जाग कर, ये हम लोगों को नहीं मालूम। हम अपने बच्चों को सिखाए कि आज के दिन की अहमियत क्या है ना, मिलादुन नबी क्यों कहा जाता है। सुबह सादिक के वक्त, रात में महफिल होती है, यहाँ पे होती है ना, सुबह सादिक के वक्त दुआएं करें, इंशाअल्लाह दुआओं की बड़ी बरकत रहती है, उस वक्त दुआ करें, है ना, अपने अपने घरों में फातिहा का एहतमाम करें, है ना, अपने घरों में फातिहा दिलाएं, एक अच्छा माहौल बनाएं, इंशाअल्लाह फातिहा खानी कभी नहीं छोड़ें, है ना, फातिहा नहीं छोड़ेंगे हम, फातिहा दरूद वाले हम लोग, फूल चादर वाले हम लोग, है ना, हम लोग फूल चादर वाले हैं, फातिहा दरूद वाले। हमें चलेंगे तो लोग नहीं बोलना मर गया मरदूद फातिहा ना दरूद, ये नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह फूला वाले, चादरा वाले, है ना, वलियों वाले, औलिया कराम से निस्बत रखने वाले, बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाले, और इन्हीं की मोहब्बत इंशाअल्लाह यहां भी काम आएगी, वहां भी काम आएगी इंशाअल्लाह, है ना, दोनों जहान में काम आएंगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गों की निस्बत अदना को आला कर देती है, नहीं, छोटे को बड़ा कर डालती। एक बहुत बड़ा आदमी है आपके दुनिया, आपके गांव में, वो बड़े आदमी से आपका अगर रिश्ता हो तो आपको बड़ा कर डालता नहीं, कहीं को बड़े आदमी से रिश्ता है, बड़े आदमी से रिश्ता रखा तो वो रिश्ता बड़ा कर दिया। इसी तरह हम लोगों का रिश्ता जब औलिया इकराम से होता है, जब बुजुर्गाने दीन से होता है, तो ये रिश्ता हमें मुमताज कर देता है। और नबी का रिश्ता, सुभान अल्लाह, नबी का रिश्ता इसलिए हम लोगों को मुमताज कर देगा, दुनिया में भी मुमताज किया कर देगा, आखिरत में भी मुमताज कर देगा इंशाअल्लाह। ये नबी का दीवाना है, ये आशिक रसूल थे। हजरत बिलाल एक गुलाम थे ना, एक गुलाम थे, नबी से उनका रिश्ता हुआ। जब नबी से वो आकर उन्होंने कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए और नबी से उनका रिश्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो करीब हुए, तो अब हजरत बिलाल खाने काबा पर चढ़कर अजान दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। उनकी अजान पर सिद्दीक़ अकबर दौड़ते हुए आ रहे हैं, फारूक आजम आ रहे हैं, उस्मान गनी आ रहे हैं, मौलाए कायनात आ रहे हैं। हजरत बिलाल के अंदर ये कमाल कैसे आया? किसी ने पूछा है बिलाल तुम तो गुलाम थे, लोग पुकारते थे तो तुम भागते थे, लोग आवाज देते थे तो तुम लोगों की तरफ जाते थे और तुम उनकी तरफ बढ़ते थे, लेकिन तुम्हारी आवाज पर आज सब भागते हुए क्यों आ रहे हैं? तो हजरत बिलाल फरमाते हैं जब तक बिके न थे, कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सरकार ने खरीद लिया, ऐसे खरीदा कि अनमोल हो गए, है ना, माशाअल्लाह। अब हजरत बिलाल हो गए, बिलाल से हजरत बिलाल हो गए, है ना। अब अपने आप को जो बेहतर बनाना चाहता है वो मिलादुन नबी में खर्च करे, जितना हो सके अपने हाथों से खर्च करे, गरीबों को खिलाओ, है ना, मिस्कीनों को खिलाओ, गरीबों को खिलाओ, अपने घर वालों पर उसअत करो मिलादुन नबी के दिन, और इंशाअल्लाह अपने हाथों में झंडे लो, अपना अपना झंडा लो। ये नहीं मस्जिद वाले झंडा देते वहां चले जाओ ले लेंगे, नहीं, अपने खुद का झंडा लो, घर से झंडा लेके निकलो इंशाअल्लाह, है ना, झंडा लेकर, सरकार का झंडा लेकर निकले और निकले नारे लगाते हुए, नारे लगाते हुए घर से बाहर निकले, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, हाशमी की आमद, मुत्तलबी की आमद, मेरे आका की आमद, नूर की आमद, सरकार की आमद, ये नारे लगे इंशाअल्लाह। इसे नारे लगाते हुए जाए इंशाअल्लाह।
बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह। वक्त ज़्यादा हो गया शायद, ये आशिक के रसूल की पहचान है माशाअल्लाह। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, किसी का क्या शेर है माशाअल्लाह। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। दरूद पाक पढ़ ले। चिपलक का वाक़या ये बार आज जब बोलता हूँ इंशाअल्लाह बोलता हूँ, अगले बार बोलो, अब भी बोलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मतलब मैं देखो हम लोग जो है ना, मामूल हमारा ये है कि हम रोज़ बैठते नहीं, कभी कभी मिलते है ना। ऐसी महफिलें कभी कभी लगती, ऐसी महफिल में अकीदा भी दुरुस्त होना, अमल भी दुरुस्त होना, हो नहीं। उसके वजह से दो मिला को बोलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब अकीदत के साथ साथ अमल भी दुरुस्त। और जिसका अकीदा नहीं, रात दिन अमल करता रहो, फायदा क्या? फायदा कुछ भी नहीं ना। और जिसका अकीदा अच्छा है, उन अमल करता रहे तो इंशाअल्लाह सोने पे सुहागा है ना, बरकतें उसे मिलती इंशाअल्लाह। तो आखिरी बातें इंशाअल्लाह अर्ज करके मैं रुखसत हो जाऊंगा आपसे। हजरत मूसा अल्लाह के बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला चिपकली तूने क्यों बनाई? किस क्या? चिपलक, चिपलक तूने क्यों बनाई? चिपकली क्यों बनाई तूने? अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मूसा कुछ देर पहले चिपकली पूछ रही थी कि ऐ अल्लाह तूने मूसा को क्यों बनाया? अल्लाह क्या फरमाता है? चिपकली पूछती है कहते, ऐ मूसा अल्लाह तूने मूसा को क्यों बनाया? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कसम है मेरी इज्जत व जलाल की, मैंने किसी शय को बेकार पैदा नहीं फरमाया, हर चीज का एक मकसद है। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात इसलिए बनाई कि पता चले कि तुम्हारे में, तुम में से किसके आमाल अच्छे हैं। हमें दुनिया में इसलिए भेजा ना, आए इसलिए हम लोग दुनिया में, लेकिन हम लोग मसरूफ हो गए, दुनियादारी में मसरूफ हो गए, दुनिया कमाने में मसरूफ हो गए है ना। बचपन में जब छोटे होते थे, मदरसे को आओ, छोटे हो गए, कुछ फरमा रहे। असल में क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम? कोई बेतवज्जोही का इजहार करता है तो वो बैटरी डाउन हो जाती मेरी, नफ्सियाती है। और एक दुआ फरमाए अल्लाह इसकी इलाज हो जाए मेरा। दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या अर्ज कर रहा था मैं? चिपलक का तो हो गया। मूसा हाँ हाँ, मूसा के बारे में भी अर्ज कर दिया मैं कि अल्लाह ताला ने हर एक को एक मकसद के तहत पैदा फरमाया, हम भी एक मकसद के तहत आए। आखिरी जुमले में अर्ज करके इंशाअल्लाह रुखसत हो जाऊंगा। अब हमारा भी आने का मकसद है ना। हम इतने रहते ना, इतने अभी छोटे छोटे बच्चे, उनसे मैं अब कहूँ हजरत मदरसा पढ़ाते, आके पढ़ लो, चलता है ना हजरत मदरसा पे। अब मस्जिद में पढ़ाते हैं ना बच्चों को कुरान शरीफ। मदरसा मतलब वो हर एक इमारत ही थोड़ी है मदरसा, नहीं ना। कम से कम कुरान जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ तालीम हो, कायदा जहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ बेकायदे को बाकायदा बना देते हैं, है ना। तो ऐसे तो होते हैं ना। ये बच्चे को बोले आप मदरसे में आओ, बच्चा क्या क्या बोलेंगे? भाई जरा बच्चा बड़ा हो जाए तो अब तो स्कूल जाना है, पढ़ने की उम्र आ जाती है बहुत, मतलब अब भी चाहिए बुनियाद अच्छी रहना। उसके वास्ते स्कूल को भेजते हैं, इसको बुनियाद के वास्ते भेजते हैं। हाँ भेजो, बच्चा बड़ा हो गया, जवान हो गया, 16 साल का हो गया, अब क्या करते? अब चलो नमाज के वास्ते। नहीं वो हजरत जरा वो इंटर हो जाना, इसका BA हो जाना, डिग्री हो जाना, फिर देखो हजरत इंशाल्लाह हजरत को भेज, तुम इससे कुरान ख़त्म करना, हजरत तुम्हारे हाथा में ख़त्म कराती मैं, भेज है ना। इंटर हो जाना, डिग्री हो जाना। अब इंटर डिग्री हो गई, अब जाके बोलो हजरत तुम्हारे बच्चे को भेजो, खुद को बोलो मेरे बेटे आ जाओ,
तेरे डिग्री भी हो गया, कंप्लीट हो गया, हजरत जरा नौकरी लग जाए तो हजरत नौकरी लग गई तो मैं इंशाल्लाह फिर आता हूँ मस्जिद में छाता हूँ। नौकरी क्या है, वो टाइमिंग रहता हजरत, गवर्नमेंट नौकरी ढूंढता हूँ, टाइम रहता 10 बजे जाना 5 बजे आना, बाकी के नमाजा तुम्हारे साथ ही छे। नौकरी भी लग गई, नौकरी भी लग गई। अब जाके बोले बच्चे को, मेरे बेटे नौकरी भी लग गई, अच्छी नौकरी लगी माशाल्लाह, अल्लाह की नेमत है, नौकरी मिल गई तुझे, रिस्क हलाल मिल रही है, अब चल नमाज को। हजरत शादी हो जाए तो हजरत शादी हो गई तो फिर हजरत अब क्या करना, हजरत शादी हो गया तो फिर आना नमाज के वजह। शादी हो गई, शादी होने के बाद बोले हजरत बेटा तेरी शादी हो गई है ना। शादियों में भी बहुत मतलब अजीब अंदाज रहता है ना शादियों के अंदर। शादी में जब सेहरा बांधते, दूल्हे को जब हार पहनाते ना, उस वक्त 2 रकात नमाज पढ़ाते और उसका एहतिमाम अल्लाह। इसको वजू कराते, बेचारे को वजू आता नहीं, वजू करो, और वो 2 रकात नमाज पढ़ता। फजर पढ़ा क्या रे, नहीं पढ़ा, फजर नहीं पढ़ा, ईशा नहीं पढ़ा, ये 2 रकात माने पढ़ना ही नहीं। क्या वो 2 रकात पढ़ता है, सो पढ़ाते हैं सुना को नहीं मालूम, पढ़ते सो से नहीं मालूम क्या पढ़ता है। इन 2 रकात है, ये 2 रकात तो उसको पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़े तो कैसा बेटा। इन्हों खड़ते अब दूल्हे साहब हाथ को मेहंदी लगा ले को, 2-3 सुन्नते अंगठिया पहन ले को, गले में सुन्ने का हार डाल ले को। अब खड़ते दूल्हे मियाँ, दूल्हे मियाँ नमाज के वास्ते खड़ते, इनको खाली ऐसा बनना चाहता, कम का आता नहीं क्या भी। खड़े जरा देर के बाद झुके, फिर जरा देर के बाद सो गए, फिर उठे, फिर खड़े, फिर झुके, फिर सो गए, सलाम फिर को हो गया। क्या पड़ा बा, क्या है कि हजरत, क्या है कि पर्दा ले होता खत्म है, ये है। अब उसके बाद ये 2 रकात इसके अंदर हमको इस्लाम में हुक्म क्या दिया मालूम। इस्लाम में हमें हुक्म दिया है शादी को इतना आसान करो, जिना जो है ना वो मुश्किल लगना, जिना जो है मुश्किल लगना, शादी आसान होना। आज हमारे घर में शादी है तो 3 महीने पहले से खर्चा शुरू, इन्हों आते हैं उन्हों जाते हैं, किसको बुलाना, कितना को बुलाना, क्या करना, रेक्शी डालना, बिंदी डालना, ये डालना, वो डालना, अरे बाप रे, ये खर्चा देख को परेशान हो जाते। इतनी बड़ी शादी हमारी होती, करना जी शादी। हाँ, कितने जना को बुलाएंगे, 1000 आदमी की दावत करना, हजरत शादी बुलाना चाहिए, करना है, पैसे नहीं है ना भाई, कर्जा लेंगे, इतना नहीं है ना हमारे करने हिम्मत नहीं ना इतने लोगों को शादी में बुलाने की। नहीं नहीं हजरत, कर्जा लेको तो करना नहीं तो लोग क्या कहते हैं हजरत, वो बकरीद में आप कुर्बानी दिए, मैं कहा देता हूँ हजरत, गरीब आदमी बकरीद में कुर्बानी देना गरीब आदमी, रमजान में ज़कात दिए, रमजान में, हालांकि रमजान में ज़कात देना नहीं है, जब साल हो जाए तब ज़कात देना है। तो पूछे आपका माल का ज़कात दिए, गरीब आदमी हजरत, हम ना ज़कात क्या है, माल का ज़कात देना तो गरीब हो जाते, बकरीद के अंदर कुर्बानी देना है तो सब गरीब हो गए। बच्चे की शादी करना है, कर्जा लाखों तो करते, उन 4 बकरे काटा तो मैं 8 काटता हूं, मैं 8 है तो उन 16 डबल, कम अपने को कॉम्प्रोमाइज नहीं, कर्जे में चाहे डूब गए तो परवाह नहीं अपनी, है ना। ये अपनी शादियां है, अल्लाह अकबर। मुसलमानों की शादियों की, ऐसी शादियों की वजह से हमारे जवान बच्चियां घर में बैठी हुई है ना। थोड़ा सोचे तो सही, जिसके घर में जवान बच्ची है उसके बाप को नींद आती होगी रातों में, आती होगी, नहीं आती ना, सोच सोच के परेशान हो जाता होगा, मैं रोज 100-150 कमाने वाला, मेरे बच्ची की शादी कैसे करना है, जेवर कहाँ से लाना, कपड़े कहाँ से लाना, 100 सूट कहाँ से लाना, दूल्हे को गाड़ी कहाँ से ला के देना, दूल्हे को वॉशिंग मशीन देना, फ्रिज देना, वो गन्ना 4 बार रखते ना मशीन में, दूल्हा ससुरे को 15 बार रखता, 15 बार, एक बूंद निछड़ के निकाल देना, खत्म। वो बेचारा ऐसे है कि मतलब शादी होने के बाद तकरीबन 2-3 साल तक तो बेचारी की कमर सीधा नहीं होती, 2-3 साल तो 10 साल भी खो जाती, कर्जा फेरते। अच्छा ये क्या वो शादी होने का खर्चा है, शादी के बाद इन समझता आज शादी हो गई बस बा कर्जा लायम, शादी कर दालम, खत्म, आज के बाद
खर्चा खत्म हो गया मेरा, दूसरी जुमागी कुछ शुरू हो जाती। बसलो हजरत शादी में दिए ना, बच्ची को अंगूठी देते नहीं क्या, लोग क्या कहते है ना, बच्ची के साथ क्या तो भेजते नहीं भेजते, उन समझता जानते भाई जुमागिया में देंगे खत्म हो जाता, 5 जुमागिया लूट लिए इसको खत्म, उसके बाद शुरू क्या है, बच्ची पेट सी है भाई, अब इसका खर्चा डॉक्टर का नहीं मत दिखाना कहते, फर्ज है वाजिब है, तुम्हें नहीं दिखा सकते है ना, इन्हीं दिखाना फर्ज है। इतना लूट लिए बेचारे औरत के घर वालों को, इतना लूट लिए, अब ये भी तुम उनके ऊपर डाल रहे हो। पहले सिस्टम क्या था कि पहली डिलीवरी जो है, पहली डिलीवरी आरस वाले डलाना, अब एक औरत बोलती रही, अब बदल गया बा, पहले के नाम नहीं, पहले एक ही डिलीवरी दिलाते थे, अब 2-2 करते, 2 डिलीवरी अभी मत दिलाना, बदल गया, पहले के नाम नहीं। शर्म आना चाहिए अपने को, है? दूसरों के माल पर कब तक ऐश करेंगे। अल्लाह हमें ऐसा आदमी बनाए, ऐसा ना बनाए, ऐसा है ना, इससे ये बेहतर है, इससे बेहतर कौन है, ये जो देता है ना, ये हाथ बेहतर है, और ऐसा जो लेता है ना, ये हाथ बेहतर नहीं है, ये मोहताजी वाला हाथ। बुजुर्गाने दीन का मामूल था कि मामूली वक्त में भी ऐसा नहीं कहते थे। मैं मेरे पीरो मुर्शिद के हाथ में कुछ देना चाहे, दवाई देना चाहता था, दवाई अगर देना ना, दवाई अगर कुछ चीज देना चाहता मेरे पीरो मुर्शिद के हाथ में, तो ऐसा देता था, मैं ऐसा देता था ना, तो मेरे पीरो मुर्शिद जो ऐसा देता था ना, वो ऐसा नहीं लेते थे, वो ऐसा लेते थे, ऐसा लेते थे, ऐसा है ना। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। आप किसी गरीब की बेटी को मुफ्त में अपने घर में लेके आए, आप फ्री में लेके आए, और उसको आप उसका खर्चा भी हो सके तो उठाकर लेके आए, फिर देखें आपके घर में कैसी बरकत होगी। वो बच्ची आपकी इज्जत करेगी, आपकी बीवी की इज्जत करेगी कि इन लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया। आप लूट लूट के बच्चियों को लेके आते हैं, और लाने के बाद हम और आप बच्चियों को लूट लूट के लाएंगे, और लाने के बाद कहेंगे कि बच्ची मेरी इज्जत करे। कई को करती, कई को करना हजरत 5 लाख दे को लेकर आईम, तो मैं कैश दे को आईम 5 लाख, मेरे ऊपर जेवर अलग, फिर इसके ऊपर खर्चा अलग, क्यों इज्जत करना। मांगने वाले ना बने। बात कहां चली थी मालूम है, शादी हो गई तो मस्जिद को आता हूं, बोले आदमी, शादी हो गई उसकी, अब उसके बाद बच्चे हो गए तो मस्जिद को आता हूं। हजरत बच्चे हो गए, अब चलो मस्जिद को, तो बोलता हजरत वो बच्चे राता में पेशाब कर डालते हैं, हजरत जरा बच्चे बड़े हो जाए तो फिर मस्जिद को आता हूं। बच्चे बड़े हो गए, स्कूल को भी जाने लगे, वो बच्चे हजरत बच्चों का जरा फ्यूचर ब्राइट करना है, मुस्तकबिल रोशन करना है, इसके काम में लगा हूं, थोड़ा बच्चे थोड़ा जवान हो जाए तो फिर मस्जिद को आता हूं। बच्चे जवान हो गए, इन बुढ़ा हो गए, अब जाके बोलो हजरत मस्जिद को आइए, तो अब शुरू करता है, खाना हजरत खड़ सकता हूं नहीं, खड़े तो कमर में दर्द, बैठे तो गुड़िया में दर्द, चलते हैं तो पाँव में दर्द, हाँ पेशाब रुकता नहीं है हजरत, पेशाब निकल जाता है। अब कैसी हालत में मस्जिद में निकल गया तो कैसा हजरत, कैसा आना, हाँ? क्या करते, बस बिस्तर पर पले पड़े जिंदगी गुजारते। मैं हंसते हुए बोल रहा हूँ, लेकिन बड़ी नसीहत की बात बोल रहा हूँ, बड़ी नसीहत है इसके अंदर, है ना। हमारी उम्र भी बर्फ की तरह पिघल रही है, हम मौत के करीब हो रहे हैं, नहीं मालूम कब मरना है, एक दिन मरना ज़रूर, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, अल्लाह के बारगाह में मुंह दिखाना है। ज़िंदगी भर के हिसाब व किताब हमारे यहाँ लिखे हुए, हमारे गुनाह भी लिखे हुए हैं, हमारे नेकियां भी लिखे हुए हैं। मैदान महशर में जब हम करी पेशी होगी तो हमारे सामने दफ्तर ला के डाल दिया जाएगा, किताबों को लाकर डाल दिया जाएगा, कहा जाएगा पढ़ो। क्या कहा जाएगा, पढ़ो। तो किताब खोलकर देखेंगे, बंदा कहेगा कि या अल्लाह मौला ये कैसी किताब है, इसके अंदर तो छोटी छोटी बातें भी नहीं छूटी, हर बात इसमें लिखी हुई।
जो बात लोगों को छुपाकर मैं करता था वो भी लिखी हुई है। मैदान महशर में अव्वलीन और आखरीन जमा होंगे और वहां ये सारी किताबें हमारे सामने होगी। उसको खोलकर कहा जाएगा पढ़ो। हमें पढ़ना पड़ेगा। लोगों से छुप छुप कर जो गुनाह किए उसको भी पढ़ना पड़ेगा। लोगों के सामने हम नहीं आते थे, लोगों से छुपाते थे कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। हम बच्चों के सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए, बीवी के सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए। छुप छुप के गुनाह करते थे। लेकिन महशर के मैदान में सारे अव्वलीन और आखरीन है, सारे बुजुर्गाने दीन है, उनके सामने खड़े होकर पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? अल्लाह, शर्म के मारे आपे से बाहर हो जाएंगे। कोई पुरसाने हाल ना होगा, ना कोई मददगार ना होगा। रिवायतों में आता है कि एक नेकी कम होगी, अपने माँ के पास जाएगा, कहेगा अम्मी मुझे नेकी कम हो गई, मैं जन्नत में चले जाऊंगा, एक नेकी दे दो। माँ कहेगी कि मैं तुझे नहीं जानती, तू कौन है? नहीं जानती। अल्लाह अकबर। अब बंदा हर जगह ढूंढेगा, कोई उसका पुरसाने हाल ना होगा। काम आएंगे तो आमिना के लाल काम आएंगे। सरकार के बारगाह में हाजिर होंगे तो सरकार फरमाएंगे, सरकार के बारगाह में अर्ज करेंगे या रसूलल्लाह हमारी शफाअत फरमा दीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मेरे आका के दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार होगा। इंशाअल्लाह जिसके सदके में बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह उनकी सुन्नतें नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह उनका मिलाद मनाना नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उनके जुलूस में जाना नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें बरकत अता फरमाए, दोनों जहान की बरकत अता फरमाए, खूब खूब हमारे रिज़्क़ हलाल में बरकत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या रहमान रहीमीन या रहमान रहीमीन या रहमान रहीमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना ज़ल्लल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अहलुहु। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, हम गुनाहगार, सियाकार, मासियत शियार, हर तरह से बेकार बंदे मौला तेरे बारगाह में अपने हाथों को बुलंद किए हुए हैं। ऐ रब्बे कायनात हमारी मगफिरत फरमा दे मौला, हमारी मगफिरत फरमा दे मौला, हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, सारी उम्मत की मगफिरत फरमा। या अल्लाह हम अपने गुनाहों से बेजार हो गए हैं। ऐ रब्बे कदीर हम सबको गुनाहों की खबीस बीमारी से शिफा दे दे मौला।